सत्यमेव जयते। आज हम चर्चा करेंगे जो हर माता पिता के अंदर एक इच्छा होती है, और काफ़ी दिन से हम भी सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ बताई जाए, कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो हर के मन की बात हो। क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा जो है तेजस्वी कैसे बने। तो तेजस्वी कहते क्या है, सबसे पहले तो जानना चाहिए। तेजस्वी का मतलब होता है कि जो बच्चा हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप में परिपूर्ण हो, तीनों रूप में बलवान हो, तीनों रूप में पावरफुल हो, तीनों रूप में शक्तिशाली हो। ये सारे गुण जिस बच्चे के अंदर हों वो बच्चा हमारा तेजस्वी कहलाता है। तेजस्वी बनाने के लिए सबसे पहला गुरु जो होता है हमारे माँ होती है। क्योंकि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला लड़का लड़की, दूसरा स्त्री पुरुष या पति पत्नी, तीसरा माता पिता। ये जो पहला जो हमारा स्टेज होता है लड़का लड़की का, उससे ज़्यादा खुशहाली थोड़ी होती है जब पति पत्नी बन जाते हैं। पति पत्नी के बाद जीवन जो हमारा परिपूर्ण, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण हो गया, जब हम माता पिता बन जाते हैं, यानी हमें किसी भी संतान के माता पिता बन गए। जब से हम माता पिता बन जाते हैं तब से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगता है और जीवन शैली बदलने लगती है। क्योंकि हमारी सबकी हर आज इंसान की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो है स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, अच्छा बने। तो उन सब के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताना चाह रहे हैं। बड़ी सरल चीज़ें हैं, बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, बस केवल ध्यान देना है। और उसके अंदर किन चीज़ों को किसका क्या अधिकार है, किसको क्या करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कहेंगे, सबसे पहले गुरु जो होती है माता होती है। माता से सबसे प्रथम गुरु होती है। तो माता जो है हमारी, वो जो होती है वो बच्चे को एक तरह से उसकी जड़ होती है। संस्कार की पहली जड़ हमारे जो होती है माँ होती है। जीवन बच्चे का पूरा भविष्य अधूरा कब रहता है, अगर वो जीवन में बच्चा हमारा बहुत पद पा लिया, बहुत अच्छा योग्य बन गया, हाईली क्वालिफाइड भी हो गया, लेकिन अगर उसके जीवन में संस्कार नहीं है तो वो हमारा एक ही पहिए पे गाड़ी चलेगी। जीवन को अच्छे चलाने के लिए 2 पहिए की ज़रूरत होती है। एक संस्कार भी हमारे साथ में हो, दूसरी हमारी शिक्षा भी हो। ये दोनों जिसके जीवन में आ गए उसका जीवन जो है हमेशा सुखमय, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो है पूर्ण रूप से तेजस्वी है। तो इन चीज़ इसलिए तेजस्वी के लिए हमें सबसे पहले माँ को क्या करना चाहिए कि बच्चे को नंबर 1 पे ध्यान दीजिए कि बच्चा जो हमारा 5 साल का हो जाए, 5 साल के लगभग हो जाए, या समझ लीजिए कि बच्चे के जब तक हमारे दांत ना निकलें तब तक हमें बच्चे को किसी भी तरह का ठोस पदार्थ खाने को नहीं देना चाहिए। हमेशा उसको लिक्विड पे रखें। क्योंकि जब तक बच्चा हमारा चबा के नहीं खाएगा तब तक अगर उस चीज़ को निगलेगा या उस चीज़ को उसने इनहेल कर लिया तो वो चीज़ हमारे जा करके ठीक से पचेगी नहीं, और हमारे बच्चे की पाचन शक्ति या हमारे बच्चे का डाइजेशन सिस्टम शुरू से ही गड़बड़ होने लगा। यहीं से हमारा बच्चा निरोगी, वो सारी रोगी या अन्य चीज़ें उसके अंदर शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि हम बच्चे को जब तक दांत ना पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब तक हम उसको कुछ चीज़ चबाने का नहीं। क्योंकि 5 साल का बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं विकसित हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके उसके अंदर जो समझदारी भी आने लगती है। धीरे धीरे हर बातों को, जो भी माता पिता कहते हैं, उन चीज़ों को समझने भी लगता है। और बच्चा जो हमारा 5 साल का, उससे लेकर के जो है 12 साल तक, यानी 1 से लेकर 12 करो चाहे 5 से लेकर 12 करो, 5 साल से 12 साल तक के बीच का जो समय होता है ये बच्चे के पूरे भविष्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है। और कोशिश करना चाहिए कि जो 1 साल से लेकर के 12 साल तक बच्चे को माता पिता अपने ही संरक्षण में रखें, अपने ही देख रेख में रखें, किसी प्रकार से उसको हॉस्टल में किसी दूसरे के यहाँ न रखें। क्योंकि 1 साल से लेकर 12 साल के बीच में, उस बीच में बच्चा हमारा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, यानी 8th क्लास तक की उसकी शिक्षा भी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा हमारा 9th क्लास में आता है तो उसमें बच्चा हमारा पूर्ण रूप से मैच्योर होता है, हर चीज़ को समझ रहा होता है, अपने भविष्य के बारे में भी धीरे धीरे करके उसको ज्ञान होने लगता है। तो 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे का जीवन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण फ्यूचर्स के लिए, संपूर्ण भविष्य के लिए। क्योंकि आज का हर बच्चा जो है वो कल का भारत का भविष्य है। यानी आज का बच्चा कल का युवा, और कल का युवा जो है वही हमारा भारत का भविष्य है, वही हमारे भारत का भविष्य होगा।
बहुत छोटी चीज़ है सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चे को, माताओं को चाहिए कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए, कोई थोड़ा सा समझदार हो जाए, उससे पहले थोड़ा समझ रहा है, तो बच्चे को सवेरे 5 बजे उठने की आदत डालें। हम बच्चे को सुबह 5 बजे जगा देंगे और रात में उसको जो है 10 बजे सुला दें, और रात में उसको 8 बजे तक जो कुछ उसको खाना देना है उस खाने को रात में 8 बजे तक दें। पहली आदत है। सुबह के बाद बच्चे को जब 5 बजे उठे तो उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले जो हमारे घर के बड़े लोग हैं और जो हमारे पूजा घर बनाया हुआ, जिस तरह का भी हो छोटा मोटा, उसको प्रणाम करें और अपने घर के हर बड़े बच्चों, बड़े जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं उनको सबको सुबह करके नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श जो जैसा हो उस तरह की क्रिया करें। उसके बाद बच्चे को मंजन कुल्ला कराने के बाद, स्नान कराने के बाद, और उसकी जो आध्यात्मिक क्रिया है हमारी हैं, किसी मंत्र का उच्चारण, शंख बजाने की आदत, जिसमें कि उसको कोई पुस्तक ज्ञान की जरूरत नहीं है। चाहे ओम का उच्चारण सबसे कॉमन है, बच्चा 5 बार 7 बार ओम कर लिया करे, शंख घर में रखिए, शंख का थोड़ा सा नाद कर लिया करे। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को बलवान बना रही हैं, मस्तिष्क को हमारे विकसित कर रही हैं और अध्यात्म तरफ ले आ रही हैं। इनका रिलेशन अंदर से अपना शुरू है, खाली हमें उन विधियों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। फिर इसके बाद जो है बच्चे को नाश्ता देना चाहिए। बच्चे का नाश्ता कैसा होना चाहिए, बड़ी सरल चीज़ है। बच्चे को किसी फल से शुरुआत करा करें नाश्ते में, चाय, काफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, पाव, नमकीन, पकौड़ी या पूड़ी, पराठे, इससे नहीं। सबसे पहले उसको फल दीजिए, जो भी फल आपके घर में हो। अमरूद रखा है अमरूद दे दीजिए, केला रखा है केला दे दीजिए, संतरा रखा है संतरा दे दीजिए। जो सस्ते से सस्ता फल आपके पास मौसम के साथ मिले उसको रखिए, सबसे पहले बच्चे को दीजिए उसको। इसके बाद उसको रोज़ अंकुरित की आदत डालिए, देसी वाले चने, मूंग, उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए, 2, 4, 10, 12 दाना कच्ची मूंगफली के डाल दीजिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको प्लेट में निकाल के शुरू से आदत डालिए उसको बच्चे को। बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा आपका है। बच्चा सुबह क्या ब्रेड ला के दे दिए उसको, पाव ला के दे दिए उसको, अंडा ला के दे दिए उसको, बिस्किट ला के ले दीजिए उसको, इस तरह की चीज़ें उसको दे देते हैं। सोचिए, आप सोचिए, हम ही आप तो कर रहे हैं इस तरह की चीज़, और बाद में दोष देते हैं कि हमारा बच्चा जो रोगी हो गया है, हमारा बच्चा जो पढ़ने में नहीं लग रहा है, तमाम सारी चीज़ें कहेंगे। और जब भी बच्चे को खाना खिलाइए, जब भी बच्चे को नाश्ता कराइए, उस समय ना तो उसके पास मोबाइल हो, ना उसको टीवी में देखने को मिले, और ना उसको किसी तरह का अन्य संगीत हो। तो उसका ध्यान पूरा उसमें जो कुछ खा रहा है उसी में लगा रहे, तभी उसको ध्यान से चबाएगा। और बच्चे को जो भी खाना खा रहा है कोशिश करिए कि उसको उसके हाथ से खाने का आदत डालिए। किसी चम्मच की, किसी छुरी की, किसी कांटे की उसको ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से खाएगा। हाथ का महत्व हमारे जीवन में क्या है, भोजन करते समय, ये भी एक बहुत बड़ा अध्याय है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें जो, और उसको खाने के पहले उससे बोलो कि अपने हाथ धो करके जो भी चीज़ वो खाना खाए, खाने के पहले हाथ धो करके खाए, जूता चप्पल पहन करके खाना ना खाए। ये सब चीज़ें तीनों कंबाइंड हो रही हैं आपकी, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी। और बच्चे को कभी भी सुबह नाश्ते में दूध नहीं देना चाहिए। अगर आपको दूध देना है तो रात में हल्दी दूध दीजिए, और अगर दूध नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं बच्चे को दूध नहीं दे पा रहे। कोई बहुत अच्छा जो है हमारे बॉडी के अंदर दूध का रोल नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर दूध की कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है कि नहीं हमें बच्चे को दूध देना ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बच्चे को कभी कोई ठंडी चीज़ें मत दिए, फ्रिज के रखी किसी भी चीज़ खाने की आदत उसको मत डालिए। शुरू से आदत बनाइए आप, बच्चे का दोष नहीं है। और जो भी चीज़ खाने की दीजिए, कोशिश करिए कि हमारी माताओं से विशेष अनुरोध है कि घर में ही बना के दें। पूड़ी है, पराठे है, हाँ कभी कभार गए तो बच्चों को साथ लेकर के चले गए, रोज़ नहीं, महीने में एक बार कहीं गए तो उसको बाहर खा के आ गए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो आप घर में बना सकते हैं ना। भाई बहुत से लोगों के यहाँ तो खाने के लिए नौकर लगे पड़े हैं, उनके कुक लगे पड़े हैं, तो कुक किस लिए, आप इतना पैसा खर्चा किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें स्वस्थ खाना मिले, हमें स्वस्थ भोजन मिले। तो इस चीज़ के विषय ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली तौर से कि जब बच्चे को सोने पे ले जाएं, बच्चा सोने से पहले रात में अपने पैरों को धो करके सोए, पानी से पैरों को धो दीजिए, और धोने के बाद चाहे सरसों का तेल, चाहे नारियल का तेल, चाहे हमारा ओलिव ऑयल, चाहे हमारा गाय का देसी घी, जो आपके घर में शुद्ध तेल हो, उसको उसके तलों पर रगड़ दिया करिए। 55 आदत डालिए, पहले आप रगड़िए, धीरे धीरे बच्चों आदत बढ़ जाएगी। फिर उनको भी बोलिए बेटा जब भी सोने जाइए पैरों को धो लीजिए, धोने के बाद पैर के तलों को अच्छे से तेल लेकर के रगड़िए, और रगड़ने के बाद फिर आप सोइए। और इसके साथ में एक छोटा सा चीज़ और है जिसको बच्चों को कोशिश करिए कि वो चीज़ बच्चों को रोज़ दी जाए। अगर हो सके तो 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, और उसमें 10 ग्राम काली मिर्च, इनको एक मिक्सी में पीस करके एक कांच के बर्तन में लेकर के रख लीजिए। एक छोटा चम्मच सुबह दे दिया, पानी से ले लिया, कोई नुकसान नहीं है, और एक छोटा चम्मच रात में दे दिया सोते समय। अगर कभी कभार सुबह आप भूल भी गए तो कम से कम रात में एक बार जरूर दे दिया करिए।
और बच्चों को किसी भी तरह के पैक फूड, किसी भी तरह के जंक फूड, किसी भी तरह की सप्लीमेंट्री की आदत मत डालिए। हमेशा उसको नेचर से जोड़िए और नेचर की चीज़ों का ही वो अपने शरीर में अपने भोजन के रूप में सेवन करे, ताकि उसके शरीर को शुरू से ही पौष्टिकता मिलती रहे। अगर हमारे बच्चों को शुरू से पौष्टिक चीज़ें मिलती गई, हमें किसी भी तरह की सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तरह की आर्टिफिशियल पैक फूड की ज़रूरत नहीं है, तो आपका बच्चा निश्चित ही तेजस्वी बनेगा, निश्चय ही वो उसकी अच्छी शिक्षा मिलेगी और निश्चय ही जो हमारा बच्चा तीनों रूप में परिपक्व हो जाएगा, शारीरिक से भी, मानसिक से भी, आध्यात्मिक से भी। ये सब चीज़ों के लिए माता पिता को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, माता पिता को थोड़ा अपना त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें बच्चों को सही दिशा दिखानी है, हमें बच्चे का उज्जवल भविष्य करना है, हमारा बच्चे को तेजस्वी बनाना है, इसमें सबसे बड़े सहयोगी उसके माता पिता हैं। सत्यमेव जयते।